मामले हैं, प्रमुख बात तीन ही हैं। क्या आपका कोई भी दर्शक ये मानेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर चले जाते तो क्या वहां शांति बहाल नहीं होती, क्या स्थिति बेहतर नहीं होती? देश के हर कोई दर्शक जानता है कि देश के प्रधानमंत्री ने तब संज्ञान लिया जब ऐसा वीडियो आया जिसने पूरे देश को आक्रोशित किया। वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पहले पहुंचा होगा, ये एफआईआर दर्ज हुई थी, एनसीडब्ल्यू के पास मामला था, स्मृति ईरानी को पता होगा, लेकिन सरकार ने एक कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वो वीडियो सबके सामने आ गया तो सरकार को लगा कि उनकी नाक कट गई है। यही चाहे वो ब्रजभूषण का केस हो, बाबा राम रहीम का केस हो, बाबू बजरंग का केस हो, महिलाओं का इशू तो भारतीय जनता पार्टी को कभी आंदोलित नहीं करता, लेकिन इस केस में इतना विभत्स था कि पूरा देश आंदोलित हो गया और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब इतना शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री को कम से कम 36 सेकंड देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि मणिपुर का एक भी जो वहां का निवासी है वो ये नहीं मानेगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के सीना तान के बोलते, 56 इंच दिखा के बोलते कि मैं मणिपुर में शांति बहाल करूंगा, तो क्या मणिपुर की स्थितियां बेहतर नहीं होती? ये हम 93 में चले जाएं, 43 में चले जाएं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आज प्रधानमंत्री वहां पर खड़े होकर बोले कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपको अगर 93 वाला होंगी। मामला एक्सपोज कर रहा है तो मैं उसे वापस कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, ले लेती हूँ वापस। अब मेरा सवाल सुनिए और मेरा जवाब सुनिए। आप जो आपको पूछना है बीजेपी से पूछेगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के मसले पर आपसे बात कर रही हूं। नित्यानंद राय सर कौन है? कौन है? क्या किया उन्होंने? नित्यानंद राय वही हैं जो आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा हैं, वो गृह राज्य मंत्री हैं। अजय मिश्रा को मणिपुर भेज दीजिए। देखिए ये सब बौने लोग हैं, इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला, ये इन बौनों से कुछ नहीं होने वाला, इन बौनों से देखिए ये सब बौने लोग हैं, मणिपुर के सबसे बड़े केस में सर। और आज आपको गृह राज्य मंत्री बौना दिख रहा है। 2023 की बात, आप मुझे ये बताइए, बौना दिख रहा है आपको? 2023 की बात, देश के गृह राज्य मंत्री बौने हो गए सर। मैं 2023 की बात कर रही हूँ, वो बौने हो गए। पिछले 23 दिनों से देश के गृह राज्य मंत्री मणिपुर में मौजूद थे। रहा है ये, चाहे गृह मंत्री हो, देश का यही बौना मंत्री जिन्हें आप कह रहे हैं ना, वो 23 दिन वहां मणिपुर में थे। एक वाक्य का जवाब। आज का अखबार कहता है कि देश का गृह मंत्री, जो कि एक कद्दावर नेता है, चाणक्य है, न जाने क्या क्या है, उसको चुनावी रैली का इंचार्ज बनाया गया है। सोचिए, मणिपुर जल रहा है, संसद में बहस नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री छुपे छुपे घूम रहे हैं और गृह मंत्री क्या करेगा? चुनावी रैलियां कराएगा। यह सरकार सिर्फ इमेज मैनेजमेंट करती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर ध्वस्त हो जाए, अमित शाह को फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, सर, आपका पूरा हक है कि आप विपक्ष के नाते इनसे सवाल पूछिए और कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप झूठ का सहारा लेकर ये काम करेंगे तो देश की जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये बताइए। कौन सा झूठ? अभी आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी के वो तमाम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, जहां पर हमें ये जानकारी है कि सरकार की तरफ से मणिपुर की स्थिति के बारे में एक एक चीज आपको बताई गई थी। आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे कि नहीं थे? ये सब तर्कों से मणिपुर बेहतर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री खड़े होकर बोले कि मैं शांति बहाल करूंगा, 18 तारीख से वहां एक हत्या नहीं हुई है, सवाल ये है कि क्या खबर नहीं आई है? मत कीजिए ना सर, गलत बात। आज की खबर है, 18 तारीख के बाद से कल तक कोई भी मौत और हत्या की खबर नहीं आई है सर। सुनिए मेरी बात। आज के अखबार में खबरें हैं कि बम फेंके गए, कल की बात है, बम फेंके गए, 16 घर जलाए गए। अब हम क्या कहेंगे कि घर जलाए गए कोई बड़ी बात नहीं है, बम फेंके गए कोई बड़ी बात नहीं है, लोग हताहत हुए, लोग इंजर्ड हुए। देखिए ये सब तर्कों से कुछ नहीं होने वाला। देश का प्रधानमंत्री कायर नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री इतना मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा कि मणिपुर एकदम सुहाना हो गया है, अब आप वहां वेकेशन पर जा सकते हैं, मैंने ये कहा? कभी नहीं कहूंगी सर। वहां की स्थिति खराब है और मैं आपके साथ इस मामले पर स्टैंड करती हूं। देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुनिए सर, वो तो देश के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे ना। अगर वहां की स्थिति उनके जाने से बेहतर होती है तो मैं कहूंगी आज नहीं, अभी क्या अभी जाए। देश की जनता नहीं, वहां के हालात डिसाइड करेंगे। प्लीज आप समझिए, ये सेंसिटिव इशू है। ये वहां पर आप पॉलिटिकल, वहां पर आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं ये देखिए चले गए,
इतना इनके ऊपर देखिए एसपीजी कमांडोज लग रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी हो रही है, इतने कैमरा पर्सन चले गए। आप प्रधानमंत्री जाएंगे तो आप कहेंगे देखिए सारी सिक्योरिटी तो वहां लग गई है। एक छोटी सी बात को तो आरपी सिंह राहुल गांधी गए थे ना अभी वहां पे। नहीं, अरे एक मिनट, राहुल गांधी गए थे ना घनश्याम, सुनो भाई एक मिनट, आपके जो साइकिल पर बैठे हुए थे वो गए थे नहीं गए थे वहां पर, ये बताइए मेरे को सर। वहां जाने से स्थितियां ठीक नहीं होने वाली, स्थितियां ठीक होंगी वहां पर जो नीचे जमीन पर कंट्रोल होगा। आपकी जानकारी के लिए वहां पे 82% स्कूल खुल गए हैं, 82% स्कूल खुल गए हैं और 72% एम्प्लॉइज वापस काम पे हैं आज। कल को अगर आपकी पार्टी से भी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी पार्टी इतनी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े कि एक दिन सर कोई भी कायर नहीं है, ठीक, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके आगे नतमस्तक होते हैं संसद में दिखाइए लोग। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। सुनिए सर, आप कायरता का जिक्र कीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। मणिपुर की सिचुएशन को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। आरपी सिंह साहब, इनसे पूछिए जब 1993 में जब वहां पर स्थितियां खराब थी, राजेश पायलट भेजे गए थे जो कि एयरपोर्ट पर लंच कर वापस आ गए थे, तब कौन से प्रधानमंत्री गए थे? मनमोहन सिंह जी जब कभी गए वहां पर? ये क्या मतलब हुआ? स्थिति ठीक करने का टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम वहाँ पे परिस्थितियाँ ठीक करें। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 80% से ज़्यादा स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज, 72% से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉय वापस काम पे आ गए हैं। स्थितियाँ ग्राउंड पे ठीक करनी है। और ये जो पूरा मामला होता है कलेक्टिव लीडरशिप का होता है, कैबिनेट का पूरा मामला कलेक्टिव लीडरशिप का होता है। इसलिए सारे मामले हैं प्रधानमंत्री जी की निगाह में है। हर 3 घंटे 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और इसलिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाते हैं। परंतु आपको तो इससे लेना जाना नहीं, आपको तो राजनीति करनी है, आपको राजनीतिक रोटियां देखनी है। आपका डेलीगेशन कल परसों जा रहा है, आपको लगता है उससे स्थिति ठीक होगी क्या? डेलीगेशन के जाने से स्थिति ठीक होगी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने से, वहां की चिंता करने से, ना कि जी जो बात बृजमोहन जी कह रहे हैं और फिर मैं कह रही हूँ विद फुल सिंसियरिटी एंड सेंसिटिविटी, सर क्या वाकई आपको लगता है कि पीएम को नहीं मालूम होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है? सिर्फ कह लेने के लिए ठीक है, कह सकते हैं कि आपको राजनीतिक तौर पे अटैक करना है, पर सर ऐसा हो सकता है? वो आदमी दिन में 3-3 4-4 फोन कर रहे हैं, ऐसे खबर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री जिसे मालूम हो वो तभी रिएक्ट करे जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो का संज्ञान ले लिया है। ये तो और भी दुखदाई और दर्दनाक चीज है कि प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन है कि जो घटना 4 मई को हुई, जिसका एफआईआर देर से दर्ज हुआ, जिस पर स्मृति ईरानी सोई रही, जिस पर एनसीडब्ल्यू सोया रहा, जब उसका वीडियो आया और पूरी सरकार शर्मसार हो गई, मणिपुर प्रशासन शर्मसार हो गया, समूची भारतीय जनता पार्टी, बाबू बजरंगी वाली पार्टी, बिल्किस बानो के रेपिस्ट वाली पार्टी, बाबा राम रहीम वाली पार्टी, ब्रजभूषण की पार्टी, ये समूची, अब बीरेन्द्र सिंह की पार्टी, समूची पार्टी शर्मसार हुई। प्रधानमंत्री को मालूम था, लेकिन रिएक्ट तब करना पड़ा जब वो वीडियो आया। देखिए प्रधानमंत्री देश के साथ एक घटिया राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर नेतृत्व की जरूरत है। या तो मणिपुर जाइए या संसद में खड़े होकर बोलिए। अगर आप 1 साल पहले ये भाषण में कह सकते थे लोगों से कि तुम मुझे वोट दो क्योंकि मैं 25 साल तक शांति स्थापित करूंगा। 1 साल पहले प्रधानमंत्री का भाषण है, तुम मुझे वोट दो, मैं अगले 25 साल तक शांति स्थापित करूंगा। नहीं, एक बार आप सुन लीजिए, बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी पूरी बात सुनिए। हाँ, आजकल घनश्याम भाई ने बोला इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, जो है मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से जानकारी रही होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको जानकारी ना मिली हो। उन्होंने सोचा भाई बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की 50% महिलाओं की अस्पताल से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसको चर्चा में ना आने दें और इस पर कार्रवाई करें। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया उस मामले में विपक्ष को कितनी गंभीरता दिखानी चाहिए। आप लगातार महिलाओं पे अटैक कर रहे हैं, आप लगातार महिलाओं के अस्पताल की बात कर रहे हैं, क्या आपको इसका एहसास नहीं होता कि इस बात को हम जितना कम करें उतना बेहतर होगा? ओके, कार्रवाई हो रही है, 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या इनके जाने से स्थितियां ठीक होंगी या नहीं होंगी? इशू ये जो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी या ये हर बार जब कुछ घटना कहीं दूसरे राज्य में होती है, दूसरे सरकार के राज्य में होती है तो वहां जाते हैं सिर्फ,
इनमें से कभी कोई मुझे कहना नहीं चाहिए था, मुझे जोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु जोड़ना मजबूरी है। राजस्थान के अंदर कुछ होता है उस पर नहीं जाते, बंगाल के अंदर कुछ होता है वहाँ नहीं जाते। मैं अपेक्षा करता हूँ जो हवाई जहाज त्रिपुरा तक जाए, सॉरी मणिपुर तक जाएगा, वो हवाई जहाज कलकत्ता भी उतरेगा और वो जो 2 बहनों को इन्वेस्ट कर पूरे बाजार के अंदर घुमाएगा, वहाँ पर भी उनसे हालचाल पूछ कर आएगा और ममता बनर्जी पूछ कर आएगा। परंतु मैं मूल बात फिर वापस कह रहा हूँ, हम लोग डिबेट के लिए, एक सेकंड, हम लोग डिबेट के लिए, चर्चा के लिए तैयार हैं, जब चाहे ये चर्चा कर सकते हैं। स्वयं जी